प्रभु भोलेनाथ के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी शिव भक्तों को जय शिव शंकर। स्वागत है आप सभी का। आज हम सावन माह के अंतिम 30वें अध्याय का श्रवण करेंगे। सावन माह के कुल 30 अध्याय ही होते हैं। इसके पहले हमने 1 से 29 अध्यायों का श्रवण किया। वैसे तो पूरा सावन माह माहात्म्य अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अध्याय 29 व 30 जरूर श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों अध्यायों में सावन माह की पूरी सार कथा का वर्णन किया गया है। जो इन दोनों अध्यायों को पूरा सुनता है उसे सावन माह की सभी कथाओं के अध्यायों का फल मिलता है। इसलिए इन दोनों अध्यायों को विशेष रूप से श्रवण करना चाहिए, क्योंकि यह सब कथा प्रभु शिव शंकर ने अपने ही श्री मुख से कही है। प्रभु भोलेनाथ ने कहा, आपसे मैंने जो कुछ सावन महीने का माहात्म्य कहा है वह 100 सालों में उस माह का वर्णन नहीं हो सकता है। इसे मेरी प्रिया सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने देह का होम कर हिमालय की पुत्री हो इसी सावन महीने का सेवन किया है, जिसके द्वारा उसने मुझे प्राप्त किया। अतः यह महीना मुझे बहुत ही प्रिय है। इस महीने में न तो अधिक ठंड होती है और न ही अधिक गर्मी होती है। इस सावन महीने में वैदिक मंत्र सफ़ेद भस्म का लगता है, जो मिश्रित 12 त्रिपुंड धारण करता है। मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजा, दोनों कूला, दोनों कंधे, सिर और पीठ में मानस स्तोत्र, इस मंत्र से संध्योजातादि, इससे षड अक्षर मंत्र से सर्वांग में भस्म सुशोभित करे। शरीर में 108 रुद्राक्ष को धारण करे। 32 रुद्राक्ष कंठ में, 22 मस्तक में और 12 कानों में, 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, 1 भाल में और 1 शिखाग्र भाग में ग्रहण करे। इस प्रकार 108 रुद्राक्षों से अपनी देह को सुशोभित कर मेरी पूजा करे। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जापी हो। हे विप्रेंद्र, ऐसा करने मात्र से सावन महीने को मेरा प्रिय जानकर इस महीने में केशव तथा मेरी पूजा करे। मुझे उसमें कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ से प्रभु श्री हरि प्रादुर्भूत हुए थे। हे विप्रेंद्र, यह मैंने सावन महीने का लेश मात्र माहात्म्य कहा है। सनत कुमार ने कहा, हे पार्वतीश, सावन महीने के जिन कर्मों को आपने कहा वे सब सुनने के समय आनंद रूपी सागर में मैं मग्न हो गया, तथा बहुत हो जाने के कारण ज़्यादा याद भी नहीं है। हे नाथ, तथ्य रूप से आप कहें जिस क्रम से पता हो तथा मैं सावन द्वारा भक्ति से ग्रहण करूँगा। ईश्वर ने कहा, समाहित हो प्रभु, शुभ अनुक्रमणिका सुनो। शौनक का पूर्व प्रश्न है, अनंतर सूत का उत्तर है। सुनने वालों के गुणों की कथा, आपके प्रश्न और सावन मास की स्तुति। हे मुने, फिर उत्तम कर्म से जिसमें सब उद्देश्य है, विशिष्ट तरह से आपका प्रश्न नक्त वस्त्र, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन विधान, दीपदान महात्म्य, किसी प्रिय चीज का छोड़ना, रुद्राभिषेक फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन तथा मौन व्रत फल धारण, पारण विधि कथन, कोटिलिंग विधान, अनोदन व्रत कथन, हविष्यांत भोजन, पत्तल पर भोजन, पाक त्याग, भूशयन, सुबह नहाना, दम तथा शम कथन, स्फटिक आदि लिंगों में अजपा जप पूजन फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त विधि, गृह यज्ञ विधि, क्रम से रवि, चंद्र तथा भौम का व्रत कथन, बुध और गुरु व्रत, शुक्र के दिन जीवंतिका व्रत, शनि के दिन नरसिंह व्रत, शनि हनुमान और पीपल व्रत कथन, रोटक व्रत तथा औदुंबर व्रत महात्म्य, स्वर्ण गौरी तथा दुर्वा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपोदन, सप्तमी को शीतला व्रत तथा पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दशमी को आशा व्रत, एकादशी द्वय व्रत, द्वादशी को विष्णु प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण,
पूर्णिमा को उपाकर्म, उत्सर्ग तथा श्रवण कर्म, हयग्रीव जयंती महोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन तथा गणेश का संकटनाशक व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा विधि, पिठोर व्रत, पोला संज्ञक वृषभ व्रत, दर्भ संग्रह, नदियों का रजस्वला समय, सिंह संक्रांति में ग्रह प्रसन्न होने पर शांति, कर्क सिंह सावन में दान, स्नान युक्त मास महात्म्य, श्रवण कथन, व्यास पूजा, अगस्त ऋषि, अर्घ विधि, कर्म तथा व्रतों का फल, निर्णय तथा सब मास महात्म्य, श्रवण द्वारा महीने के सब व्रतों का फलभागी होना। हे सनत कुमार, आप अपने मन में इसी क्रम को ग्रहण करें। इस अध्याय का जो श्रवण करता है तथा जो सावन महीने के संपूर्ण महात्म्य को श्रवण करता है, वह महीने के सब व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे विप्रेश, अधिक कहने से क्या लाभ। इस सावन महीने के किसी एक व्रत के करने से वह मेरा प्रिय पात्र होता है। सूत ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे देव ऋषिगण, कानों में अमृत पान कर हम आनंदित तथा कृतकृत्य हो गए हैं। देवर्षितम सनत कुमार सावन महीने की उनकी और अपने हृदय में शुभ का स्मरण कर उनकी आज्ञा लेकर अपने आश्रम में चले गए। इस परम रहस्य को किसी से ना कहें। हे प्रभो, आपकी योग्यता देखकर मैंने इसका वर्णन किया है। स्कंद पुराण अंतर्गत सावन मास महात्म्य का 30वां अध्याय एवं संपूर्ण महात्म्य संपूर्ण हुआ। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवम भवानी सहितम नमामि। प्रभु शिव शंकर आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, आप सभी दीर्घायु एवं स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी प्रभु भोलेनाथ से प्रार्थना है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो के लिंक को शेयर करें। जय शिव शंकर।